और इसी के कारण शिक्षा भी बहुत पीछे चलते जा रहा है और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा पीछे चलते जा रहे हैं। बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र से बहुत दूर। माँ बाप को भरोसा दिला के पढ़ाई करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद कैंसिल हो जाती है, पेपर लीक हो जाती है। तो हर स्टेट में ही पेपर लीक का समस्या देखा गया है। तो इतना जब सरकार इतना बड़ा सरकार है, 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में जो है सभी पार्टी अपने अपने तैयारी में जुट चुकी है। इसको लेकर मैं इस समय मौजूद हूँ पाकुड़ बीएड कॉलेज परिसर में और जानने का प्रयास करूँगा यहाँ का जो छात्र छात्राएं हैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा कि इस बार का जो चुनाव है वो किन मुद्दे पे वोट डालेंगे, क्या मुद्दा रहेगा, क्या इस बार का चुनाव कैसा रहने वाला है। इन सभी मुद्दे पर बात करेंगे, सीधे जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे छात्र हैं, कुछ उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हसनुज्जमान है, बीएड सेमेस्टर 1 का छात्र हूँ। मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक उम्मीदवार को चुनने के लिए आपको अपनी वोट के अधिकार पहचानना होगा। पहले आपके अधिकार क्या है, जिस प्रत्याशी को आप चुन रहे हैं उस प्रत्याशी को लिए आपके लिए वो 5 साल, आने वाले 5 साल आपके लिए काम करेंगे या ना करेंगे, ऐसे प्रत्याशी को आपको चुनना चाहिए। और जो हम लोग स्टूडेंट हूँ, हम लोग को बहुत ही ये होती है कि इतना मेहनत करके, इतना मुशक्क़त करके माँ बाप को भरोसा दिला के पढ़ाई करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद कैंसिल हो जाती है, पेपर लीक हो जाती है। तो ऐसे ना होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवार को चाहता हूँ कि कठिन से कठिन उसको, ऐसे जो करता है ये सब चीज़, उसको अपराधी को जेल दिया जाए। मैं ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहता हूँ। इस बार का मुद्दा क्या रहेगा आपका? मेन मुद्दा कि क्या होना चाहिए चुनाव में? इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए। जो शिक्षा मतलब बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होता है, जो छिपी बेरोजगारी होती है। शिक्षा मैंने ग्रहण करने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकता है। जिस लक्ष्य के लिए वो तैयारी करते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैं इसी को सुधार करना चाहता हूँ और कठिन से कठिन इसमें प्रशासनिक सुधार होना चाहिए। तो आपने सुना कि साफ तौर पर इनका कहना है कि शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। इन सभी चीज़ों को लेकर जो है वोट डालेंगे। हमारे साथ और स्टूडेंट हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। अपना परिचय दें। मेरा नाम कौशिक रजक है, सेमेस्टर 1 का छात्र हूँ बीएड का। क्या मुद्दा होने वाला है इस बार का चुनाव में? इस बार शिक्षा में सुधार होना चाहिए। बेरोजगारी जो हम लोग का है छात्रों का, उसको सुधार किया जाए, सबसे बड़ा मुद्दा है ये। अगर पिछले 10 सालों को बात करें हम, तो 10 सालों में कैसा विकास हुआ है? अगर बात करें क्षेत्र में, विकास उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। हम लोग जैसे उम्मीद कर रहे हो ना के बराबर हुआ। तो इस बार क्या उम्मीद लेके वोट डालेंगे? इस बार कैंडिडेट देखेंगे जो अच्छा रहेगा, नहीं तो नोटा पे हम लोग डालेंगे। और क्या। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम पूजा कुमारी है और मैं बीएड सेमेस्टर 1 की छात्रा हूँ। इस बार का चुनाव किन मुद्दे पर होने वाला है? स्टूडेंट क्या चाहते हैं? शिक्षा में सुधार होना चाहिए ताकि हम लोग भविष्य में पढ़ रहे हैं तो कुछ बेरोजगार ना हो, रोजगार प्राप्त कर पाए। ठीक है, तो हमारे साथ और स्टूडेंट है, जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। ये परिचय अपना देंगे और इस बार का चुनाव किन मुद्दे पे करेंगे वो? मेरा नाम पारमिता सरकार है और मैं केकेएम बीएड कॉलेज की सेमेस्टर 1 की छात्रा हूँ। अगर इस बार का चुनाव को देखा जाए तो हम सबसे ज़्यादा तो बेरोजगारी को देखते हैं, क्योंकि युवा है और बेरोजगार अभी है, तो मेरे सामने बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और अगर सरकार प्रयास भी कर रही है कि रोजगार देने के लिए, तो कोई ना कोई उनसे चूक हो जा रही है जिनसे वो एग्ज़ाम ठीक से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। हाल फिलहाल में 2024 का अगर देखा जाए तो हर स्टेट में ही पेपर लीक का समस्या देखा गया है। तो इतना जब सरकार इतना बड़ा सरकार है और उनके पास इतना पावर है, तो वो एग्ज़ाम ठीक से क्यों नहीं हो रहा है, इसमें किसका गलती है वो ढूंढना चाहिए। तो जो उम्मीदवार भी होंगे इस बार, तो उनको भी अपने मन में ये सोचना चाहिए कि हम अगर उस पद पर है तो उस पद का सही उपयोग करें। अगर पाकुड़ के क्षेत्र को हम लोग देखा जाए तो अभी भी बहुत क्षेत्र में वो पीछे हुआ है, जैसे हेल्थ के मामले में भी हो, शिक्षा में भी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट के लेवल पे भी हो। पाकुड़ में स्टेशन में तो सुधार हो गया है, लेकिन वो देख रेख करने का है नहीं कि वो जो सब कुछ है जो लगा हुआ है तो वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। और इसमें तो पाकुड़ में भी बहुत शिक्षा में तो पिछड़ा हुआ है ही, साथ साथ इसमें यहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है इस पाकुड़ में। तो जो आने वाले उम्मीदवार होंगे या जो उम्मीदवार होंगे जो चुनाव जीत भी जाएंगे अगर, तो मेरा उनसे यही अगर आग्रह होगा कि और उनसे यही उम्मीद लगाएंगे कि जो पाकुड़ का ये समस्या है, जो हम लोग के राजमहल क्षेत्र के जो होंगे मंत्री जो होंगे, तो जो हम लोग का पाकुड़ का क्षेत्र का जो समस्या सब है उसको सुधार सके, ताकि जो 5 साल हम लोग उनके फिर से बर्बाद हम लोग का ना जाए। तो ये 5 साल हो गया है। पिछले 10 साल को बात करें अगर हम देखें तो 10 सालों में आपके नज़र में किन किन चीज़ों का विकास हुआ है? पाकुड़ की बात करें तो
पाकुड़ में अगर देखा जाए तो 10 साल में तो इसमें शिक्षा में तो थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, शिक्षा में उतना बहुत हद तक सुधार हुआ है, लेकिन जो हेल्थ के मामले में भी अभी भी पाकुड़ में उतना अच्छा हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग को हॉस्पिटल में अभी भी हम लोग देखते हैं तो हम लोग को बंगाल जाना पड़ता है, क्योंकि पाकुड़ का हॉस्पिटल फैसिलिटी में सारा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो हेल्थ के मामले में यहाँ पे देखना चाहिए, जो हम लोग आने वाले एमपी जो होंगे तो उनको भी यहाँ पे हेल्थ के मामले पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आपने सुना कि हेल्थ के मामले में जो है पाकुड़ अभी भी पीछा है और हेल्थ के मामले में जो है ध्यान देना चाहिए। शिक्षा हालांकि थोड़ा सा सुधार हुई है। हमारे साथ और स्टूडेंट हैं, इनसे भी जोड़ेंगे। स्कूल कॉलेजों में जो टीचर की मतलब समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पर हमें 10 टीचर चाहिए वहाँ पर 2 टीचर ही पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए काफ़ी समस्या उठ रहा है। और दूसरा बात, जिस सब्जेक्ट जो पढ़ाना चाहिए था उस सब्जेक्ट का टीचर नहीं मिल पा रहे हैं, तो सर लोग भी क्या कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसको जैसे आता पढ़ाता है, उससे क्या होता है विद्यार्थी पर गलत असर पड़ रहा है। क्योंकि सर लोग जो होता है स्पेशलिस्ट किसी एक सब्जेक्ट के लिए होता है, वो किसी एक सब्जेक्ट को ही बढ़िया से पढ़ा सकते हैं, लेकिन मजबूरन उसे दूसरा सब्जेक्ट को भी सुना पड़ रहा है। तो इस सब चीज़ों को टीचर को शिक्षक को जो उठाना पड़ रहा है, इसके लिए जिम्मेवार जो है सरकार है। तो सरकार को ये सब चीज़ें देखना चाहिए कि हमें किस किस जगहों पर टीचर की कमी है, वहाँ पर टीचर को देना चाहिए, बहाली करवाना चाहिए, जो कि आज बहुत दिन से मतलब बहुत सालों से अभी तक टीचर की वैकेंसी नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि शिक्षक की बहाली करना होगा, जिससे हम शिक्षा के क्षेत्र में विकास कर सकेंगे। और इसी के कारण शिक्षा भी बहुत पीछे चलते जा रहा है और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा पीछे चलते जा रहे हैं। बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र से बहुत दूर हट रहे हैं और इसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की जो अभाव देखने मिल रहा है वो टीचर के कारण हो रहा है। ठीक है, तो हम यही कहना चाहते हैं सभी को कि हम लोग कुछ ऐसा सरकार को चुनना पड़ेगा जो हमारे लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए काम करे और हमारे देश के विकास के लिए सोचे, सिर्फ अकेले नहीं। ऐसा नहीं कि वो जीत गया और वो जाके अपना जेब भर लिया, ठीक है, ऐसा नहीं। वो सभी नागरिक को देखे, सभी नागरिकों को विकास के बारे में सोचे और उसके लिए कोई ठोस कदम उठाए। हम यही कहना चाहेंगे। 10 सालों का अगर बात करें, पिछले 10 सालों का अगर राजमहल लोकसभा क्षेत्र में, तो आपके नज़र पे कितना विकास हो पाया अभी तक? मेरे नज़र में तो यही देखने मिला कि सड़क परिवहन जो देखने मिल रहा है वो थोड़ा सा विकास हुआ है और लोगों का जो पुराना मकान था वो अभी थोड़ा नया पक्का का मकान बन रहे हैं। लेकिन इसमें हम एक चीज़ गौर किए कि 5 सालों में जो 3 साल 4 साल बीत गए उसमें कोई बदलाव नहीं मिला, लेकिन जब इलेक्शन नज़दीक आ रहा है ना उसी समय ज़्यादा बदलाव दिखाने मिल रहे हैं। क्योंकि इसका कारण यही है कि वो दिखाना चाहते हैं कि देखो हम काम कर रहे हैं, लेकिन आपने जो पीछे का समय जो बिता दिए वो समय क्या किया उसका जवाब नहीं देते हैं। वो 3 साल में काम करके वो फिर उस सीट को कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन वो जो 3 साल हमारा जो सबसे बेकार का चला गया उसका मूल्य वो नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं कि हमने जो जीता है वो सिर्फ अपने लिए जीता है और जीते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमने जितना खर्च किया है पहले हम उसको वसूलेंगे, लेकिन उसके लिए हम उसको नहीं जिताते हैं। हम आपको एक विश्वास नागरिक के नाते एक नेता चुनते हैं, इसलिए कि आप हमारा एक परिवार के मतलब हेड है। जैसे परिवार का एक हेड होता है ना, उसके ऊपर सब जिम्मेवार होते हैं कि वो जिस दिशा में जाएंगे उसी दिशा में हम लोग जाएंगे। वो उसी तरह हमारे देश का जो हेड है वो हमारा प्रधानमंत्री है। उसको सोचना चाहिए कि हमारा एक परिवार है और इस परिवार का हम सबसे बड़ा नागरिक और जिम्मेवार नागरिक हम चुना गया है। तो इसे हमको थोड़ा अच्छा से काम करना पड़ेगा और सभी के लिए काम करना पड़ेगा, इसलिए कि हमें भविष्य में कुछ देश का विकास देखने मिले और बच्चों का भी विकास देखने मिले, जिससे हमारा देश विकास हो सके। तो आपने सुना जो है शिक्षा के क्षेत्र में टीचर की अगर बात करें तो काफ़ी कमी नज़र आ रही है। अगर ये पाकुड़ की बात करें तो ऐसे कई विद्यालय आपको नज़र आ जाएंगे जहाँ पे 1 शिक्षक 2 शिक्षक ही है। साफ तौर पर इनका ये भी कहना है कि शिक्षा के साथ साथ कई ऐसी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य भी ऐसा है जो ध्यान देने की आवश्यकता। हमारे साथ और एक स्टूडेंट है, इनसे भी सीधे जुड़ जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तारिक अनवर है, मैं BEd का छात्र हूँ। हमारे यहाँ मुख्य समस्या ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सा दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आवागमन में हम लोग का परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, हेल्थ की सुविधा नहीं है, और जैसे शिक्षा में जो होना चाहिए बहुत सी सुविधा यहाँ पर नहीं है। तो क्या उम्मीदें करेंगे इस बार? पिछले जो 10 सालों में नहीं हो पाया, इस बार क्या चाहेंगे? तो इससे प्रतिनिधि को चुनेंगे जो ये सुविधा देने का कोशिश कर सकते हैं। मुद्दा क्या रहेगा इस बार के चुनाव में? मेन मुद्दा शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में भी रहेगा और पब्लिक के लिए जो कार्य करें उसके लिए। तो ये थे जो सभी जो है BEd के स्टूडेंट हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि मेन जो फोकस रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सभी चीज़ें जो है मेन मुद्दा रहेंगे। तमाम चीज़ों पर जो है बात करते हुए नजर आए। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो देश को अच्छी तरह से विकास करे, जो देश को आगे बढ़ाए, ऐसे प्रत्याशी हम चयन करेंगे और ऐसी प्रत्याशी का जो है हम चुनकर दिल्ली भेजेंगे ताकि हमारा जो राजमहल संसदीय क्षेत्र है वहाँ राजमहल का अच्छी तरह से विकास हो सके। लेकिन साफ तौर पर अधिकतर स्टूडेंट का यही कहना है रोजगार, शिक्षा
के साथ साथ जो स्थानीय जैसे स्टेशन हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, इन सभी चीज़ों पर मुखर कर सामने आई बात रखी। संजय सिंह डिवाइसेस को पाकुड़। आपके बच्चों के स्वार्गिन और उज्जवल भविष्य के लिए हम हैं हमेशा तत्पर। हम हैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड बाय झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। हमारा उद्देश्य स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फील्ड में पेपर ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर मुहैया कराना। हमारा मिशन एस्पायरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसके लिए हमारे पास है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्गदर्शन के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी। जब अपने राज्य झारखंड और अपने शहर बोकारो में मिल रहा है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो फिर कहीं और क्यों जाना। आप पधारे, हमें आपके स्वागत को तैयार करेंगे, आपके सपनों को साकार।